टैलेंटेड अक्षिता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड अक्षिता। आज हम पढ़ेंगे द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक लेखक एक ऑथर है जिसको मिलती है एक रोल टॉप डेस्क। जब उसको रिमूव करने जाता है, वापस बनाने जाता है, तो उसमें से एक लेटर निकलता है। वो लेटर उसको 26 जनवरी 1915 में मिला था, जो लिखा गया था 1914 में। तो उस लेटर में क्या लिखा होता अब हम इस चैप्टर में पढ़ते। चलिए चलते हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स ऊपर दे रखे वो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक वीडियो में बना कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं। हमने पढ़ा था कि इसको 26 जनवरी को 1914 में लिखा गया था और अब उसमें लिखा था डेजर्ट कोनी थी वो जिम्स मैकपर्सन, जो जिम मैक्सपर्सन था जिसने अपनी लेटर लिखा था, उसकी वाइफ थी कोनी। वो लिखता है, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम of mind because something wonderful has just happened that I must tell यू अबाउट एट वंस। वो बोलता है कि जो उसने उस लेटर में लिखा था, क्या लिखा था उसने लेटर में लिखा था कि मैं जो लिख रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं लिख रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा माइंड बहुत अच्छा है। बिकॉज यानी क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो उसे बहुत ही खुश कर दिया। उसको वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई जिससे उससे क्या हो गया, वो बहुत खुश हो गया। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें अभी ये बात बताना चाहता हूँ। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रांचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। ठीक है, वो बोलता है कि अगली सुबह जो थी, ट्रांचेस का मतलब होता है जब विश्व युद्ध होता है। देखिए यहाँ दे रखा है, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। शत्रु से बचने के लिए क्या होता है, बहुत सारे गड्ढे बने हुए थे, बहुत सारी गुफाएं बनी होती है, बहुत सारे ऐसी जगह बनी होती है जिसे ट्रांचेस कहते हैं। तो वो ट्रांचेस वहाँ पर लगा हुआ था, वो ट्रांचेस में वो खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग यानी कि अगली मॉर्निंग। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, उस दिन की मॉर्निंग हम खड़े थे। जिस दिन कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वाज क्रिप्स का मतलब होता है ठंड, वहाँ पर बहुत ठंड थी। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्वाइट का मतलब होता है चुप, वहाँ पर क्या थे, सब शांत था। अस ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग अस आई हैव एवर सीन, जिस तरह की सुबह मैं हर समय चाहता था उस तरह की सुबह वहाँ पर थी। अस कोल्ड एंड फ्रोस्टी अस अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डेट वी बिगेन इट, और मैं बहुत ही खुश था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन वो बात हुई थी जो हमें करनी चाहिए थी लेकिन वो किसी और ने की। वो कौन सी बात है वो इसमें आगे बताएंगे। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इट डेट फ्रिट्स बिगेन इट। देखो ये सच्चाई थी लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए जो वो फ्रिट्स ने की। फ्रिट्स का मतलब होता है, फ्रिट्स कहा जाता है जर्मन के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें फ्रिट्स कहते हैं। फर्स्ट सम सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रांचेस। ट्रांचेस अपोजिट ट्रांचेस मतलब वो जो खड़े थे उसके सामने वाली ट्रांचेस में से क्या हो रहा था, कोई वाइट फ्लैग लेके आ रहा था। वाइट फ्लैग लहरा रहा था, वेव कर रहा था, लहरा रहा था। फ्लैग का मतलब होता है झंडा, और वाइट फ्लैग जो शांति का प्रतीक होती है उसका झंडा फहरा रहा था। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस ह्यूमन नो मैन लैंड ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। दो बॉर्डर के बीच की एक जगह होती है जिसको नो मैन लैंड होता है, यानी कि वहाँ पर अगर कोई भी आता है तो लोग क्या करते हैं, शूट कर देते। वहाँ पर से कोई उसे चिल्लाकर बोल रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देखो हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की तुम्हें बधाई, टॉमी क्रिसमस की तुम्हें बधाई। टॉमी कहा जाता है जो ब्रिटिश के सोल्जर होते हैं उन्हें। When we had got over the surprise, some of each shouted back। और ये जो हो रहा था इसको देख के मैं बहुत ही क्या था, सरप्राइज था, यानी कि अचंभित हो गया था और शॉक्ड में चला गया था। सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। और फिर हम में से कोई एक बोलता है सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, यानी तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई फ्रिट्स, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई। फ्रिट्स कहा जाता है जर्मन के सोल्जर्स को और टॉमी कहा जाता है ब्रिटिश के सोल्जर को। आई थॉट डेट वुड बी डेट,
और मैं सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वी ऑल डिड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट द सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और तभी क्या होता है, वहाँ पर वाइट फ्लैग मतलब तभी अचानक से वहाँ पर एक व्यक्ति और एक और व्यक्ति होता है जो क्या करता है, वही व्यक्ति जो झंडा ले रहा था वो ग्रे कोट में, ग्रे ग्रेट कोट, ये है ना जर्मन के सोल्जर की पिक्चर्स होती है, उनकी ड्रेस होती है जर्मन के सोल्जर का, और वो झंडा लहराते हुए वाइट फ्लैग लहरा रहा था। डोंट शूट लेंस, डोंट शूट लेंस, लेंस का मतलब होता है बॉयज। वो बोलता है कि बॉयज तुम ये मुझे शूट मत करना। Someone shouted and no one did. उसने कहा शूट मत करना और हमने भी नहीं किया। Then there was another fritz up on the parapet and another, keep your hands down. I told the man it's a trick but it was not. वो जैसे ही फिर उसी जगह पर देखो एक और फ्रिट्स यानी कि एक और जर्मन का व्यक्ति आता है, वो पारपत पे खड़ा होता है। पारपत का मतलब होता है जो 4-5 चट्टानें एक साथ में होती है उसको बोला था। उसके ऊपर खड़ा होके वो हैंड्स डाउन मतलब हाथ ऊंचे करके बोलता है कि गोली मत चलाना। तो तभी वो जिम मैक पर्सन है वो बोलता है कि रुक जाओ, ये उनका ट्रिक भी हो सकता है, मतलब हमें फंसाने के लिए, हमें मारने के लिए उनका ट्रिक भी हो सकता है। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बोतल अबाउ हिज हेड। और एक जर्मन क्या होता है, बोतल, अब वो जो बोतल होती है अपने सर पर लेके नाचता है। जर्मन का एक व्यक्ति वो बिल्कुल पागलों की तरह क्या करता है, सर पे बोतल रख के नाचता है। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, ये क्या है, क्रिसमस डे है टॉमी। वो किसको बोल रहा है, ब्रिटिश के लोगों को। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेजेस। देखो स्नैप्स का मतलब होता है, स्नैप्स जर्मन की एक ड्रिंक होती है, एक जर्मन की रम होती है जिसको स्नैप्स कहते हैं। और वी हैव सॉसेजेस, सॉसेजेस का मतलब कुछ खाने का भी था। वी मीट यू, तो वो बोलता है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, तो बोलता है यस, हाँ तुम मिल सकते हो। बाय दिस टाइम देयर वेयर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, नोट अ राइफल बिटवीन देम। और जैसे ही जो जिम एक पर्सन है वो बोलता है कि जैसे ही मैंने बोला कि हम मिल सकते हैं, तो वहाँ पे दर्जनों की फौज में है ना, दर्जनों की फौज में लोग आ गए। और कहाँ पर आ गए, नो मैन लैंड, यानी कि जहाँ कोई नहीं आ सकता वहाँ पर आ गए। और उनके पास राइफल यानी बंदूकें भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। जो लिटिल मतलब उनके अंदर जो प्राइवेट जो मॉरिस था वो बोलता है कि हाँ हम, वो भी इसको सबको बोलता है, वहाँ पर जो ब्रिटिश के जो लोग होते हैं उनको सबको बोलता है कम ऑन बॉयज हम भी चलते हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और वो सब चले गए और मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आई वाज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूँ। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, और मैं उन्हें रोकना चाहता था पर फिर भी उन्हें रोक नहीं पाया। आई सपोज बट द ट्रूथ, मैं सोच रहा था लेकिन यही क्या है, सच है। इज दैट इट नेवर एवन अक्रोड टू मी आई शुड, मैं उन्हें रोक ही नहीं पाया, ये सच है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं भी देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वे सब सही हो रहा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, grey coats, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। और जैसे ही ना वो सब अंदर उस लाइन को क्रॉस करके वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर कुछ लोग वॉक करते थे, कुछ दौड़ रहे थे, कुछ गले मिल रहे थे। और कौन था, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स। ग्रे कोट्स थी जो जर्मन की थी और खाकी कोट्स थी वो ब्रिटिश की थी, और दोनों बीच में क्या कर रहे थे, मिडल में यानी कि नो मैन लैंड में मीटिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज वन देम, आई, और उनमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा बन गया। इन द मिडल ऑफ द वार वी वेयर मेकिंग पेस, हम उस जगह पर खड़े थे जहाँ पर मिडल में, जहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता था, सिर्फ वहाँ पर विश्व युद्ध की गोलियां ही जाती थी। You can't imagine desert Coney my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me and ostrich। वो बोलता है कि मैं उनको, मतलब तुम मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाओगी कोनी। जब मैं किससे बात कर रहा था, जब मैं फ्रिट्स की ऑफिसर की आंखों में देख रहा था तो मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। हैंस वॉल्फ, और वो मेरा हाथ मिलाकर कहता है मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। ही सेड ग्रिपिंग
माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और वो कहता है वो मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे वार्म यानी इस तरह से हाथ पकड़ता है कि मैं उसे देखता रह गया। आई एम फ्रॉम डेजल्ड्रॉफ। वो कहाँ से था? वो बोलता है हैंस वुल्फ की मैं डेजल्ड्रॉफ से हूँ। आई प्ले इन द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। देखो सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वायलिन की तरह होता है, और वो किस में बजाता है? ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा होता है जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में बजाया जाता है। हैप्पी क्रिसमस, और फिर वो उससे बोलता है हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। कैप्टन जिम मैकपर्सन बोलता है कि मैं रिप्लाई करता हूँ, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। बोलता है कि तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोजर्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो बोलता है कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ जो डोजर्ट वेस्ट इंग्लैंड में है। एज अ डी स्माइल, जैसे ही वो डोजर्ट का नाम सुनता है वो स्माइल करने लगता है। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से इसे जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेजेस। वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी खाने की चीजें होती है जर्मन वाले उनसे शेयर करते हैं, और जो ब्रिटिश वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने जो रम है वो शेयर करते हैं। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड। वो बोलता है कि अपनी वाइफ से इतनी खुशी से बोलता है कि मैं उनसे बातें कर रहा था, मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो जो थे हॉन्स वुल्फ वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते थे। बट ई टर्न आउट डेट ही हैड नेवर सेट फूड इन डोजर्ट। वो बोलते थे कि वो कभी वहां पर आए नहीं, डोजर्ट में कभी भी वो वहां पर घूमने नहीं आए, कभी उन्होंने कदम नहीं रखा है। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वो कभी इंग्लैंड आए हैं। He had learned all he knew of England from school. उन्होंने ये सब के बारे में कहाँ पे पढ़ा? स्कूल में पढ़ा। And from reading books in English, और ये सारी बातें उन्होंने इंग्लिश की बुक में पढ़ी। His favorite writer was Thomas Hardy. उनका फेवरेट राइटर, जिनका फेवरेट लेखक था वो कौन था? थॉमस हर्डी था। His favorite book far from the मेडिंग क्राउड। उनकी जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? मेडिंग क्राउड थी, जो किसने लिखी थी? थॉमस हॉडी ने लिखी थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशाह एंड गार्बिल ओक एंड सिग्रीमेंट टोरी एंड डोजर्ट। वो सब बातें कर रहे थे वहां पे, डोजर्ट की, ओक की बातें कर रहे थे, सिग्रीमेंट टोरी, हर तरह की वो बातें कर रहे थे। और वो जो सारे थे वो थॉमस हर्डी के एक बुक में रोलिंग का काम कर रहे थे, कैरेक्टर थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। हॉन्स वुल्फ की पत्नी थी और एक बच्चा था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, और वो 6 महीने का ही बच्चा। As I looked about me there were handles of खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जो नो मीन्स लैंड था वहां पर दोनों तरफ बीच में हैंडल्स, मतलब बीच में जहां पर वो सीमा बनी हुई थी उसके बीच में एक तरफ खाकी वर्दी के थे और एक तरफ ग्रे वर्दी के थे। खाकी वर्दी थी ब्रिटिश की और ग्रे वर्दी थी जर्मन्स की। ऑल अवर नो मैन लैंड, और वो कहाँ पर थे? नो मैन लैंड के बीच में थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। कुछ कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ लोग पी रहे थे, कुछ लोग खाना खा। Hence Wolf and shared what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी। वो बोलता है कोनी को, उसकी वाइफ को, कि हमने वो बेस्ट क्रिसमस का केक भी क्या कि आपस में शेयर किया और हम सब ने बहुत अच्छा क्रिसमस मनाया। He told the marzipan was the best he had एवर टेस्ट। और वो बोलता है कि मार्जिपिन मतलब अब तक के उसने जो केक होता है, केक के ऊपर जो क्रीम लगाते हैं वो मार्जिपिन होता है, वो उसने अब तक का बेस्ट टेस्ट पाया। अब तक उसने ऐसा कभी नहीं खाया था। आई एग्री, वो
वो उसके लिए अच्छा था। वी एग्री अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनिमी। वो बोलता है कि मैं बहुत ही एग्री था अपनी एनिमी, अपने दुश्मन के साथ ये सब शेयर करने को। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। ये बहुत ही अच्छी क्रिसमस पार्टी थी, मुझे क्रिसमस पार्टी बहुत ही पसंद आई। उसे क्रिसमस पार्टी, इसका पार्ट लगता है काफ़ी बड़ा है, तो हम इसे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए ये इसके बाद इसके बाद ये ऊपर दे रखा है, फिर ये, तो ये पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।